स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर। भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में एक नाम ऐसा जिसे बड़े फक्र के साथ लिखना और बोलना भी चाहिए। दुर्भाग्य है इस देश के नई पीढ़ी का कि सावरकर के नाम के साथ कुछ और विवाद भी जोड़े गए और सावरकर की प्रतिमा को इस तरह से किया गया कि आने वाली पीढ़ी के मन में स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर के नाम पर संदेह निर्माण हो। संदेह क्यों? संदेह इसलिए कि यदि सावरकर का नाम आगे लाया गया तो हिंदुत्व की बात आएगी। यदि सावरकर को बड़ा कहा गया तो गांधी इस नाम को पीछे ढकेलना पड़ेगा। गांधी का नाम कम न हो और साथ साथ जो गांधी का नाम लेकर राजनीति में आज देश के स्वामी बनना चाहते हैं उनकी छवि को कहीं ठेस ना पहुंचे, इसीलिए सावरकर के नाम को बड़े लंबे समय से बदनाम करते आ रहे हैं लोग। सावरकर के बारे में कुछ कहना बोलना न मेरी हैसियत है, न मेरी योग्यता है, न मैं उस योग्यता के खुद को काबिल समझता हूं। बस मुझे कुछ संदेह मेरे मन में होते हैं। उसी संदेह को आज स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती के उपलक्ष्य में आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। बस कुछ सवाल है। सवाल ऐसे है कि इन सवालों के जवाब किसी और से मिलना आवश्यक है। स्वातंत्र्य वीर सावरकर को जब काला पानी की सजा सुनाई गई थी, जब स्वातंत्र्य वीर सावरकर को लंबे अरसे के लिए 50 साल के लिए जेल की काल कोठरी में डालने का तय हुआ था, तब स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था कि 4 तिनकों को जमा करके कोई अगर अपना घरौंदा बनाता है तो वो काम पंछी चिड़िया भी कर लेते हैं। ऐसे कई घरौंदे मेरे घर के सामने बर्बाद भी हो जाए तो चलता है। अपने आप को व्रतस्थ रखकर राष्ट्र कार्य में समर्पित कर देने वाले सावरकर को माफीवीर कहा जाता है और 2 महिलाओं के आधार के बिना न चलने वाले व्यक्ति महान हो जाते हैं। किसी महिला के साथ स्विमिंग टैंक में मजा करने वाले इस देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। 2 महिलाओं को साथ लेकर चलने वाले महानतम व्यक्ति बन जाते हैं। महिलाओं के सिगार जलाने वाले महान बन जाते हैं। उनके चरणों में बैठने वाले महान बन जाते हैं और एक व्रतस्थ जीवन जीने वाले स्वातंत्र्य वीर विनायक दामोदर सावरकर को बदनाम किया जाता है। ये बात मेरे मन में बहुत खलती है। क्यों सावरकर के जीवन के साथ अन्याय हो रहा है? कुछ और भी बातें हैं। सावरकर ने अपने मृत्यु से पहले ये लिख दिया था, बता दिया था कि मेरी अंत्येष्टि अगर हो, अंत्य संस्कार अगर हो तो विद्युत दाहिनी में किए जाए, ना कहीं मेरी रक्षा को विसर्जित किया जाए, ना कोई भी परंपरा के अनुसार कर्म किए जाए। स्वातंत्र्य वीर सावरकर ने अपने मृत्यु से पहले लिख दिया था, अपनी रक्षा को विसर्जित करने से मना कर दिया था। ये स्वातंत्र्य वीर सावरकर इस देश में जातीयवादी हो जाते हैं। कम्युनल कहा जाता है स्वातंत्र्य वीर सावरकर को, और कोई अन्य नेता होता है जो लिख कर रखता है मेरे मृत्यु के बाद मेरी रक्षा को लिया जाए, उन्हें खेतों में डाला जाए, खलिहानों में डाला जाए, गंगा में विसर्जित किया जाए, यमुना में विसर्जित किया जाए, यहां डाला जाए, वहां डाला जाए, रक्षा मेरे देश के हर कोने कोने में डाली जाए। ये कहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के महानतम व्यक्ति बन जाते हैं और कोई भी चीज ना करे, मेरी विद्युत दाहिनी में मुझे जलाया जाए कहने वाले सावरकर कम्युनल बन जाते हैं। जिसे काला पानी की सजा सुनाई गई हो, जिसे जेल में कोलू चला चला कर तेल निकालना पड़ता हो, नारियल के से नहीं सिर्फ नारियल के करवंटों को पीस कर चक्की में पीस कर तेल निकालने का काम जिसे दिया गया हो, उसे इस देश में माफीवीर होने का आरोप लगता है
और कुछ लोगों को जेल हो जाती है, वो भी राज दरबार के कैदियों की तरह कभी पैलेस में रहते हैं तो कभी किसी किले में कैद रहकर बड़ी आलीशान जिंदगी जीते हैं। कोई अपनी बेटी को खत लिखता है तो कोई पैलेस में कैद होकर अपने सारे जीवन को बड़ी आराम से व्यतीत करता है। इनकी सिगार मिलती है कि नहीं, ये देखने के लिए लोग आते हैं। और कभी कभार नाभा के इर्द गिर्द नहीं घूमूंगा ऐसे लिखकर भी लेते हैं, लेकिन इनको कभी माफी वीर कहा नहीं जाता। स्वतंत्र वीर सावरकर को माफी वीर कहा जाता है। क्या आपके मन में यह सवाल नहीं आता है कि सावरकर माफी वीर क्यों बनते हैं? इन लोगों को क्यों कहा नहीं जाता? अपने संसार को उद्ध्वस्त कर पूरे जीवन को राष्ट्र के लिए समर्पित करने वाले सावरकर, जिन्होंने न अपने बच्चे की सोची, न पत्नी की सोची, न बच्चे के बच्ची की सोची, किसी का भी नहीं सोचा। रिहा होने के बाद अपने पूरे परिवार पर दुर्लक्ष्य कर पूरे अपने ही जीवन को समुचे राष्ट्र को समर्पित कर दिया। उस सावरकर को जातीयवादी कहा जाता है, क्योंकि उनका सरनेम ही सावरकर होता। नाम देखकर उसकी जाति का पता लगाने वाले, धर्म का पता लगाने वाले सावरकर के इस बलिदान को, इस त्याग को नजरअंदाज करते हैं। सावरकर को महान कहने में इनकी जीवा शर्माती है, लड़खड़ा जाती है, मानो वो मुंह के अंदर ही जड़तम अवस्था को पहुंच जाती है। और इधर खुद तो पहले प्रधानमंत्री बने, तीसरा प्रधानमंत्री अपनी बेटी को बनाया, बेटी के बेटे को प्रधानमंत्री बनाया, उसकी बहू पार्टी की प्रमुख बन जाती है, उनका पोता चला जाता है बनने के लिए, पोता हो परपोता हो, सबको महानतम पद पर बैठ जाना है। सिर्फ गांधी ये नाम लेने से, सिर्फ नेहरू ये नाम लेने से इनको बहुत बड़ा होना होता है, बहुत बड़ा होना होता है। कोई भी सावरकर देश का सांसद बना नहीं, विधायक बना नहीं, कुछ भी बना नहीं, लेकिन नेहरू गांधी के पोते न जाने इस देश में क्या क्या बनते जा रहे हैं। बस सावरकर हो गए गलत और ये हो गए सही। कभी सवाल मन में नहीं पैदा होता है कि क्यों कहा जाता है? आप भी लिख लेते हो ना, न जाने कितने खत है। मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी जिन्हें महात्मा की उपाधि दी गई, वो मोहनदास करमचंद गांधी के न जाने कितने खत है जिनमें लिखा है योर सिंसियर एंड मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। अगर यही बात सावरकर अंग्रेज को लिखे खत में लिखते हैं तो सावरकर हो जाते हैं अंग्रेज के नौकर। यही खत, यही बात अगर महात्मा गांधी लिखते हैं तो वो बन जाते हैं महात्मा। यही बात अगर नेहरू लिखते हैं तो वो बन जाते हैं स्वतंत्रता के सेनानी। यही बात अगर सावरकर लिखते हैं तो बन जाते हैं माफी वीर। नाभा में प्रवेश ना करने के लिए माफी मांगने वाले नेहरू को कभी माफी वीर नहीं कहा जाता, माफी मांगने वाले महात्मा गांधी को कभी माफी वीर नहीं कहा जाता, लेकिन सावरकर को कहा जाता है, क्योंकि सावरकर बात हिंदुत्व की करते हैं। जो बात हिंदुत्व की करेगा उसे बदनाम करने का षड्यंत्र इस देश में बार बार रचा गया है, बार बार रचा गया है। कितनी बार सावरकर को बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन सावरकर का व्यक्तित्व ही स्वयं प्रेरणा से, आत्म प्रकाश से प्रज्वलित होता है और वो बड़ा महानतम दिखाई देता है। लोग कहते हैं कि हम एक तरफा क्यों बात करते हैं, दो तरफा बात क्यों करे दो तरफा वाली बात। दो मुंह वाले बात करने में कोई मजा है ही नहीं। सावरकर को आप गाली देना छोड़ दो, हम आपके लोगों के खिलाफ बात करना बंद कर देंगे। सावरकर की महानता को आप भी कम आंकना बंद कर दो, हम भी आपके लोगों को कम आंकना बंद कर देंगे। आप गलत तरीके से कम आंकते हो, हम सही तरीके से बता देते हैं। अंतर यह भी है, अफवाहें नहीं फैलाते हैं, हम अफवाहें नहीं फैलाते हैं। आप जिस तरीके से सावरकर को बदनाम करने के लिए चीजों को गलत तरीके से सामने लाते हो, आक्षेप उस पर है। ये अगर आप बंद करते हो तो हम भी इनके खिलाफ बात करना बंद कर सकते हैं।
इसे कृपया अन्यथा न ले। ऐसा ना समझे कि ये डील कर रहे हैं, ये डील नहीं है। जब आप आदर्शों के ऊपर बात करते हुए पक्षपाती होते हो तो हम सच बता रहे हैं, उसमें गलत क्या है। आज सावरकर की जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए, शत शत नमन करते हुए वाणी को विराम देता हूं। नमस्ते।